मैं अपने डाइट रूटीन में कुछ घर की ही खाने की चीज़ों को फॉलो किया है, जिसकी वजह से मेरा स्किन दिन प्रतिदिन अच्छा हो गया है और मेरी झाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ होम रेमेडीज़ से ही ठीक हो गई हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि 3 चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बहुत आसान से चीज़ें बताने वाली हूं और आप लोग भी इन चीज़ों को अपने डाइट रूटीन में शामिल करके अपने झाइयों को होम रेमेडीज़ के साथ ही ख़त्म कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबका इस चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सकेंगे और आप भी बन सकेंगे हमारे खूबसूरत से फैमिली का खूबसूरत एक हिस्सा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कोई भी रेमेडी लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम रेमेडी लगा के थक गए हैं लेकिन हमारी झाइयाँ ठीक नहीं होती। तो कर्मठ तरीके से किसी भी काम को अगर किए जा रहे हैं बहुत लगन से और दिल से, और उसमें अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आपको एक बार रुकना चाहिए, बैठना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो इसलिए मैंने आज बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है कि मैं लगभग 2 महीने से कौन सा डाइट रूटीन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ भी मतलब पहले से बहुत कम हुआ है और दूसरी चीज़ कि मेरा स्किन और मेरे बाल भी जिस उम्र में लोगों के ख़राब होने लगते हैं उस उम्र में मैंने इसको ठीक किया है। तो वो कैसे किया है? तो सबसे पहले मैंने अपना डाइट रूटीन चेंज किया है। डाइट रूटीन मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि अगर आप अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो आपका डाइट बिल्कुल सही होना चाहिए। आप रिसर्च करते रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। जैसे कि कल का वीडियो था, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी, विटामिन A की कमी, विटामिन C और विटामिन E की कमी से झाइयाँ होती है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप इस पे कुछ भी लगाते रहेंगे, करते रहेंगे तो आपका जो स्किन है या बाल है या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में हमेशा केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन इसी बीच हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स कम ज़्यादा इस तरह से होते हैं तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगता है। ये फ्री रेडिकल्स जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगेगा तो क्या होगा, ये हमारे DNA को डिस्टर्ब करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तब हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट की। जब एंटीऑक्सीडेंट का जब हम सेवन करने लगते हैं तब क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे करके सामान्य होने लगते हैं और जब सामान्य होगा इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और जब आप किसी भी चीज़ पे काम करेंगे, किसी भी बीमारी के लिए काम करेंगे तब वो बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमें कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आज मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और ये सारे मिनरल, सारे विटामिन सब कुछ है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें अपने डाइट रूटीन को कैसे रखना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे शरीर में विटामिन C की कमी होती है, हमारे चेहरे पर टैनिंग वगैरह आती है तो वो ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने मॉर्निंग रूटीन में आंवले का सेवन करना है। आंवला, या तो आप आंवला जूस ले लीजिए या आंवला का मुरब्बा ले लीजिए या आंवले का चूर्ण ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप लीजिए। इससे होगा ये कि आपके शरीर में विटामिन C की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप बताई गई क्वांटिटी, मतलब जो मैं कपीवा का आंवला जूस लेती हूँ तो उसको मैं उसकी बताई हुई क्वांटिटी से लेती हूँ तो वो मेरे शरीर में जितने विटामिन C की ज़रूरत होती है वो पूरा करता है। तो आपको डेली आंवले का सेवन करना है। दूसरी चीज़ मैं लेती हूँ आमंड, बादाम, और तीसरी चीज़ जो लेती हूँ वो लेती हूँ अंजीर। ये दोनों चीज़ों को मैं रात में भिगो देती हूँ। जैसे कि बादाम को अलग भिगोती हूँ क्योंकि मैं अपने घर में सबको बादाम और अंजीर देती हूँ और खजूर, तीनों चीज़ों को मैं भिगोती हूँ। लेकिन आपके लिए मैं बादाम और अंजीर का बताऊँगी सेवन, क्योंकि मैं बादाम अंजीर ही लेती हूँ। तो बादाम को अलग मैं डालती हूँ भिगोने के लिए और अंजीर को मैं अलग डालती हूँ धो करके भिगो, क्योंकि अंजीर का जो पानी होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अंजीर के बारे में
में सारी चीज़ें पता करनी है अगर आप लोगों को, तो मैं एक वीडियो का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाके पता कीजिएगा ये कौन सी हमारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता। उससे पहले बादाम के बारे में जानते हैं। तो बादाम जो है, अगर 2 से 3 बादाम का रोज़ हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति होती है। विटामिन ई का जितना ज़रूरत होता है उतना पूर्ति होगा। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए के लिए टमाटर, गाजर, चुकंदर, इन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। पालक, ये सब चीज़ आपको डेली में कुछ ना कुछ आप लेते रहिए। और जो अंजीर का मैं सेवन करती हूँ वो क्यों करती हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को बता देती हूँ। अंजीर जो है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। खास करके मैं झाइयों के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ, तो झाइयों के लिए बता रही हूँ। बहुत लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से झाइयाँ या फिर बहुत सारे दाने वगैरह निकलते रहते हैं, उसको ये बैलेंस करता है। अगर पीरियड्स के दौरान आपके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको ये ठीक करता है। ये आपके हार्ट, बीपी, शुगर, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। ये आपकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंजीर जो है वो मिनरल्स का खजाना है। लेकिन मैं अंजीर लेती थी, जब मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अंजीर खाने से बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए मैंने अंजीर का सेवन किया है। और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो अंजीर जो है इस एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। ये आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ने नहीं देता, बनने ही नहीं देता। तो इसलिए अंजीर का सेवन आज से ही शुरू कीजिए। मतलब इन तीनों चीज़ों का सेवन, आप आंवले का और बादाम का और अंजीर का, इन तीनों चीज़ों को, तो आंवला तो आप सुबह सुबह खाली पेट ले लेंगे, और जो अंजीर और बादाम है इसे भिगो करके और बादाम को छीलकर आपको अच्छे से चबा चबा के नाश्ते से पहले ले लेना है। या फिर आप दूध में भी पीस करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं बाबूजी को, मतलब अपने ससुर जी को और हस्बैंड को पीस करके दूध में ही देती हूँ सुबह के नाश्ते में। और अगर आप वेट अपना कम करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आपके पेट में किसी तरह की गड़बड़ी है, मतलब कब्जियत वगैरह रहता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ हो गई हैं, तो ये उसको भी ठीक करता है। आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है। तो बस यही है, 3 चीज़ें ये हैं और कुछ सब्जियां हैं जो मैंने आप लोगों को बताया विटामिन ए के लिए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप लोग खाइए, अपने डेली रूटीन में लाइए, शामिल कीजिए, आप लोगों को बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। देखिए, हर कोई तो रेमेडी लगाने के लिए बता देता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए भी रूटीन्स बताती रहूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों को इससे लाभ हो सके। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं, तो देखिए महंगे ज़रूर हैं। मैं अपने लिए विटामिन ई का कैप्सूल, ओमेगा 3 का कैप्सूल और मल्टीविटामिन मंगाती थी, जो कि लगभग 1000 मुझे लग जाता था, और सिर्फ मैं अकेले उसको खाती थी। वो जो दवाएं होती थी उसको मैं सिर्फ अकेले खाती थी। लेकिन अभी मैं लगभग 1000 का जो ड्राई फ्रूट्स मंगाती हूँ उसमें हम लोग पूरी फैमिली खाते हैं। तो सोचिए कि महंगा है या सस्ता है। और दूसरी चीज़ की दवा खाने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन इन सब को खाने से पहले आपको कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अंजीर को आप एक से एक अंजीर से ही शुरुआत करेंगे। अंजीर को बहुत अच्छे से चबा के खाएंगे तो आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अंजीर जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जिनके चेहरे पे जलन है, हाथ पैरों में जलन है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं, और इन तीनों चीज़ों का सेवन कीजिए, आप लोगों को बहुत बेहतर लाभ मिलेंगे। और जैसा भी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरी आज की जो ये रेमेडी है आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, और आज की जो प्रस्तुति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इस पर सर्च किया और बहुत चीज़ नोट किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ, तो मेरी मेहनत के लिए आप लोगों का एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो लाइक करके ही जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।